जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आग लगी हुई है उसमें घी डालने का काम शुरू कर दिया गया है। जो शिविर के बाहर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सरकार का एक तरीके से विरोध करने का उन्होंने तरीका अपनाया है कि जब तक प्रशासन आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो संगम घाट में डुबकी नहीं लगाएंगे, वो स्नान नहीं करेंगे। चाहे मौनी अमावस्या वाला स्नान हो या फिर वसंत पंचमी का स्नान हो, उन्होंने स्नान नहीं किया और वो प्रशासन को, योगी सरकार को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करने के लिए बाहर बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर। अब दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आग में घी डालने का काम जो है शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया है, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है और भाजपा की उस अंदरूनी कलह की जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी और इस बाबत अब राजनीतिक गलियारों में जम करके चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और योगी बाबा का सीएम बनना, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके आंखों में खटक रहा है। उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं कि योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी योगी बाबा को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन की वजह से बीजेपी को यह डिसीजन लेना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव हार जाती। और इस अंदरूनी कलह को लेकर जिस तरीके से अब अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से टिप्पणी की गई, पहले तो बीजेपी की तरफ से ही टिप्पणी की गई। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूं, तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों इस अंदरूनी कलह की बात कर रहा हूं, क्यों योगी बाबा को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों अवमुक्तेश्वरानंद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। चलिए सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो कुछ भी होता है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ में उनकी पालकी को रोका जाता है और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के जो भी उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी, बैरिकेटिंग को हटाया, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया। उसके बाद में उन्हें नहीं जाने दिया गया कि आप जाना हो तो आप पैदल जाइए, और ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो खड़ी हो गई। उसके बाद में होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आते हैं और मीडिया के सामने आकर के एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो पार्टी की लाइन और पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसका एक नमूना पेश कर जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की चरणों में जो है प्रणाम है और वो जाकर के घाट में स्नान करें। जिन भी लोगों के खिलाफ में वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिन अधिकारियों की दरअसल गलती होगी, जैसे कि आरोप लगे कि अधिकारियों ने धक्का मुक्की करी, उनके साथ में बदसलूकी करी, उनके साथ में जो लोग थे उन्हें मारपीट भी उनके साथ में कर दी गई, इस तरीके के दावे किए गए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन तमाम अधिकारियों को, जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, उनके खिलाफ में हम कार्रवाई भी करेंगे और शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो जाकर के स्नान करें और इस मामले को यहीं पर खत्म करें। अच्छा, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातों बातों में स्टेटमेंट जो है देकर के चले गए कि हमें उन लोगों को देखने की जरूरत है, उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो धर्म की आड़ में राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हमें तमाम काल नेमियों से सतर्क रहने की जरूरत है। अब एक तरफ जो योगी खेमा है वो सीधे तौर पर अनुशासन, अनुपालन और तमाम नियमों की दुहाई दे रहा है कि उनकी अगर पालकी को रोका गया है तो उसके पीछे की वजह है। कोई भी आज तक संगम घाट तक कितना बड़ा भी कितने सारे शंकराचार्य आए, कोई भी पालकी में बैठ करके नहीं गया, तो फिर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को इन तमाम नियमों का पालन करना चाहिए था। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम, वो जाकर के स्नान करें। यह अंदरूनी कलह दोस्तों, मैं खुले तौर पर इस पर बात करना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो जग जाहिर है और इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ दिनों में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के ऐसी इस तरीके की टिप्पणियां भी करते रहते हैं। तो योगी बाबा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो राजनीतिक खटास है उसका फायदा उठाते हुए
अब केशव प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, जरा आप ये सुनिए, फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा जो मैंने कहा था कि यूपी की सियासत में जो आग जल रही है, खासतौर पर बीजेपी के अंदर खाने में, उसमें घी डालने का काम मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कर दिया गया है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आता है, सोच विचार की जाती है, देखते हैं कि इसको कैसे राजनीतिक एंगल दिया जाए, कैसे इसको पॉलिटिसाइज किया जाए। तो फिर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने दोस्तों आज स्टेटमेंट देते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य एक अच्छे नेता हैं, अच्छे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें समझ है कि संतों के साथ में गलत किया है योगी की सरकार ने। उन्होंने जिन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की बात करी, उन्हें पता है कि उन अधिकारियों ने गलत किया है और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आप लोग समझिए कि संत के अपमान की दुहाई देने वाले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जिस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जो सरकार के खिलाफ में एक तरीके से उन्होंने जो विरोध करने का एक तरीका जताया है, आप लोग समझिए ये कैसे अब राजनीतिक रंग ले रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पर कह रहे हैं कि वो एक समझदार नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं, उन्हें तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कैसे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उनके इस बयान की वजह से कैसे यूपी की सियासत में आग में घी डालने का काम किया गया है। योगी बाबा को साइडलाइन करने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की, मैं ये खुले तौर पर कहता हूं, बीजेपी ने हर एक वो कोशिश की उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए, लेकिन योगी बाबा की नीतियों की वजह से, उनके काम करने के तरीकों की वजह से, उनकी जो लोकप्रियता है वो पहले के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूपी की जनता को योगी ही चाहिए। योगी के अलावा, आप लोग यकीन मानिए, योगी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बना देती तो यकीनन तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता, और यह जो सेल्फ झटका होता एक तरीके से कि उन्होंने खुद एक झटके को आमंत्रित किया है। और कुछ वजह रही है योगी बाबा की लोकप्रियता को लेकर के, योगी बाबा का जो यूपी में प्रशासन या फिर शासन रहा है, उसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को वापस से बैठाया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और योगी आदित्यनाथ को लेकर के केंद्र सरकार में भी, जो केंद्र लेवल पर अगर हम बात करते हैं, जब बात ये उठती है कि अब नरेंद्र मोदी के बाद में अगला प्रधानमंत्री कौन, तो कई लोग कहते हैं कि मोदी के बाद तो योगी आने चाहिए। तो इस पर भी केंद्र में भी कुछ नेताओं को योगी बाबा से तकलीफ है, और बार बार ये खबरें आप देखोगे कि मीडिया का एक तबका है जहां पर यह डिस्कशन होता हुआ आपको दिख ही जाएगा गाहे बगाहे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं योगी बाबा। तो बहुत कुछ जो है हमने देखा है ये उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो शंकराचार्य के इस स्टेटमेंट की वजह से अब यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं शंकराचार्य, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी कांग्रेस पार्टी के और दूसरे गैर भाजपाई दलों के पॉलिटिकल एजेंडे चलाने की बात कही जाती रही है। जो कांग्रेस पार्टी बात बोलती है वो शंकराचार्य को, जैसा कि वो अपने आप को बताते हैं, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को वो ठीक लगती है, और केशव प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट को उन्होंने अच्छी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने कहा कि यूपी की राजनीति में उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। अब यूपी की सियासत को आप लोग समझिए और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के इस धरने प्रदर्शन को भी समझिए। जब वो पालकी में बैठे हुए थे, पालकी में जब उनको रोका गया उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा कि आपको यहां से पैदल जाना पड़ेगा, यही हमारे जो अनुशासन है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं हम तो भाई पालकी से ही जाएंगे, उनको नहीं जाने दिया जाता है। फिर वो अपने शिविर में पहुंच जाते हैं, नोटिस जारी होता है। नोटिस में कहा जाता है, पहले तो उनको स्थायी बैन की बात कही जाती है, उनके शिविर को हटाने की बात कही जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं सामने। तो उस समय स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि आपको हटाना है अगर शिविर तो हटा दीजिए, अगर मैं यहां तक आया हूं तो फिर मैं संगम घाट में डुबकी लगा के जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छी बात है, आप डुबकी लगा करके जाइए। लेकिन अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद इस बात पर टिके हुए हैं
कि प्रशासन आकर के उनसे माफी मांगे, योगी बाबा आकर के उनसे माफी मांगे, तभी वो जाकर के डुबकी लगाएंगे संगम घाट में। यानी कि पहले उनकी जिद थी कि हमें संगम घाट में डुबकी लगाने से रोका जा रहा है, और अब उनकी जिद है कि प्रशासन आकर के हमसे माफी मांगे, उसके बाद में हम डुबकी लगाएंगे। खबर यह भी आई कि इस पूरे के पूरे कह लीजिए जो बखेड़ा खड़ा हो गया है माघ मेला में, उसकी वजह से जो 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के आए थे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, वो भी अभी उसके भी लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही डुबकी नहीं लगाई है, तो उन तमाम शिवलिंग को भी वहां पर वो लेकर के नहीं गए। तो बहुत सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही हैं, और इसीलिए आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने ये लिखा हुआ था कि ये क्या बोल गए शंकराचार्य। तो उनके इस स्टेटमेंट की वजह से अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भयंकर खलबली मचती दिख रही है। और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि अब ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर माघ मेला में जिस अपमान की बात कही जा रही है, जिस प्रशासन से माफी की बात कही जा रही है, ये कितना संत के अपमान का मुद्दा बन के रह गया है, और कितने बड़े पैमाने पर ये एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसने नया रूप ले लिया है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद वहां पर बैठ करके संतों के अपमान को लेकर माफी मांगना चाहते हैं, या फिर अब वो भी वहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।